सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आईए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले के क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर चुके हैं, नंबर सिस्टम भी कर चुके हैं। अब जो क्लास एक नंबर सिस्टम के साथ जो रह चुकी है वो है लॉजिक गेट्स और वंस कॉम्प्लीमेशन और टू कॉम्प्लीमेशन की। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। वैसे क्वेश्चन दोस्तों लॉजिक गेट पे बहुत कम बनते हैं, लेकिन चूंकि इस बार जो बोर्ड है वो चेंज हो चुका है, डूआईटीसी खुद नहीं करवा रही है, तो मेरे अनुसार शायद लॉजिक गेट में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको लॉजिक गेट्स भी करवा देता हूँ, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो इसलिए मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ लॉजिक गेट क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लॉजिक गेट को समझ लेते हैं। लॉजिक गेट एक्चुअल में होते क्या हैं। लॉजिक गेट क्या होते हैं दोस्तों, आपके नाम से सुना होगा लॉजिक, ऐसे गेट जिसमें क्या लगते हैं लॉजिक। अब ये कोई लकड़ी के लोहे के तो गेट है नहीं, ये है सर्किट बेसिकली। तो जो मेमोरी होती है यानी जो कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, उसके अंदर जो सर्किट बना होता है वो बेसिकली किन से बना होता है, इन्हीं लॉजिक गेट से बना होता है। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में जो हर चीज़ है वो 0 या 1 फॉर्मेट के अंदर बनी हुई है। ये ऐसा हुआ ताकि 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। यानी लाइट जैसे बल्ब है तो बल्ब अगर जला हुआ है तो 1, अगर बल्ब बुझा हुआ है तो 0। तो एक्चुअल में इससे डिसीजन लेने में क्या होती है, बहुत बड़ी इजी होती है कंप्यूटर को। तो इसलिए जो मशीन लैंग्वेज है वो 0-1 के अंदर यूज होती है, यानी हाँ या ना। आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे कि हाँ या ना, मतलब आप मुझे सीधा सीधा उत्तर दो। तो कंप्यूटर भी क्या है बेसिकली इसी बेस पे काम करता है। तो इसके लिए वो कुछ लॉजिक्स यूज करता है। जैसे लॉजिक्स कैसे हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 - 3, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये लॉजिक क्यों, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी है। लेकिन 3 - 2 क्या हुआ, एक अच्छा लॉजिक हुआ। 3 में से हम 2 लेस कर रहे हैं। वैसे इसी प्रकार से हम चेक करें तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जैसे 4 - 2, फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्रैकेट सोल्व किया, उसके बाद में मैंने कर दिया 5। तो बेसिकली लॉजिक क्या है कि 4 में से पहले 2 कम करूँ, उसके बाद में जो 2 बचता है उसको मैं क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं। तो लॉजिक किसी हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो यहाँ लॉजिक की बात हो रही है वो हो रही है, इस पर काम करेगी कि 0 और 1 ये कॉम्बिनेशन कब आए और इसका क्या आउटपुट निकले। ये होता है बेसिकली लॉजिक गेट का रियल लॉजिक। इसको जो हम यूज करते हैं वो बोलते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू हम समझते हैं। ये होती है वो ट्रुथ टेबल। कैसे काम करती हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जो लॉजिक गेट्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बेसिक जो होते हैं वो होते हैं एंड, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं और। दूसरा है और, जिसको हिंदी में बोलते हैं या। तीसरा है नॉट, यानी नहीं। फिर होता है एंड का उल्टा नैंड, और का उल्टा नॉर। उसके बाद में एक्सोर और एक्स नॉर। ये बेसिकली इतने सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। तो फटाफट देखते हैं इनको कि कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड। एंड गेट यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं और। तो आप देखो जैसे आपने विज्ञप्ति भी देखी होगी, तो विज्ञप्ति में आपने लिखा होगा, जैसे आईए की विज्ञप्ति में क्या चेक किया आपने कि किसी क्वालिफिकेशन होती है तो उसमें बोलते हैं ये और ये, यानी दोनों होनी चाहिए। या फिर अगर आपको या लिखते हैं बीच में, यानी दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो जो एंड गेट है वो किस पे काम करता है, और पे, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लॉजिक बात करते हैं कंप्यूटर में 0 और 1 पे, तो 0 और 1, तो ये क्या करेगा, जिस भी गेट ये होता है वो गेट, यानी यहाँ पर एक आ रहा है 0 और यहाँ पर आएगा 1, या फिर यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, या फिर यहाँ आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, या फिर यहाँ पर आएगा 0, या फिर यहाँ पर आएगा 0। तो बेसिकली 4 कंडीशन होती है। तो ये चारों में से कोई भी 2 डिजिट इसके अंदर एंटर होंगे यहाँ पर, और वहाँ से 1 डिजिट बाहर निकलेगा। तो इसको बेसिकली एंड गेट बोलते हैं। अब ये काम कैसे करेगा कि जब भी ये दोनों वैल्यू ए की और बी की, ये क्या होगी 1-1। ये देखो नीचे देखो, मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ 1-1, यानी 1 और 1 दोनों बार अगर 1 आएगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा, बाहर 1 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया 0 और यहाँ पर आया 0, तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। जहाँ पर 1 आएगा वो ट्रू कहलाता है। तो 0 और 0 दोनों ट्रू नहीं है, तो बाहर आंसर भी क्या आएगा 0। फिर अगर यहाँ पर आ गया, गेट के ऊपर लिखा है 0 और दूसरी तरफ आया 1, तो देखो एक जगह ट्रू हुआ है, एक जगह ट्रू नहीं हुआ है, तो आंसर भी क्या आएगा 0। फिर तीसरे में देखो 1 और 0, अभी भी दोनों ट्रू नहीं हुआ है, तो आंसर भी क्या आएगा 0। लास्ट में है 1 और 1, यानी दोनों चीज़ें जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा ट्रू, यानी 1। तो बेसिकली जहाँ पर डिजिट है वो पहला 1 आएगा, दूसरा भी 1 आएगा, तो उसका आंसर क्या निकलेगा 1। वो होता है एंड गेट।
इसके बाद में और गेट का देख लो, ये जो इसका डायग्राम है इसको लिखने का क्या तरीका है, बनाने का क्या तरीका है, ये देख लीजिए। बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि इस प्रकार से आपको डायग्राम दे दे और बता दिया जाए कि ये कौन सा गेट है, तो इसलिए डायग्राम भी याद कर लें। तो और गेट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू लगती है, तो देखो यहाँ पे ये बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जो आपको वैल्यूज को बताती है कि कौन सी वैल्यूज इसमें इनपुट हो रही है और कौन सी आउटपुट हो रही है। तो इससे पहले जो एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे एंड गेट को लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी और बीच में लगाते हैं डॉट, ये होता है एंड गेट के लिखने का तरीका। और वैसे ही और गेट के लिखने का तरीका क्या होता है, ए प्लस बी, ये होता है और गेट का। तो इसको लिखते हैं तो इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट कैसे होता है। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर ए में है 0 और बी में है 0 तो आंसर भी आएगा 0, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि दो आपके सामने अगर क्वालिफिकेशन दे रखी है, दोनों में से कोई एक अगर होगी तो आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक उसी प्रकार से ये काम करता है, यानी आप अगर दोनों में से ए और बी में से अगर एक बार भी 1 आ गया तो आपका आंसर भी क्या आएगा 1। जैसे ये देखो इसमें 0, इसमें 1, तो यहाँ पर एक बार 1 आ चुका है तो आंसर भी क्या आ गया 1। फिर यहाँ पर 1, यहाँ 0, तो यहाँ पर वापस से 1 आ चुका है तो आंसर क्या आ गया 1। फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो देखो यहाँ पर तो दोनों में आ चुका है तो फाइनली 1 तो आना ही है। तो यहाँ पर 0 किस में आया, ऊपर वाले में, जहाँ पे 0 है और यहाँ पर भी 0, यानी एक भी 1 नहीं आया। ऐसे कंडीशन में आंसर क्या है 0, यानी दोनों में से कोई एक। तो वापस एंड होगा तो मतलब दोनों, और होगा तो दोनों में से कोई एक। तीसरा है नॉट, इसके लिखने का तरीका भी देख लो। ये एक ये है त्रिभुज प्रकार का, इसके आगे छोटा सा ये गोला बनाना है, इससे पता लगता है कि ये नॉट गेट है। इसमें क्या बेसिकली एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। जैसे उन दो में तो क्या था, 2 इनपुट थे और एक आउटपुट था, इसमें एक इनपुट है एक ही आउटपुट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 डाला तो इसका आउटपुट निकलेगा, उसका रिवर्स कर देगा, आंसर आएगा 0। अगर आपने 0 डाला है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये इसका काम होता है नॉट गेट का। तो देखो नीचे ए, अब इसको लिखने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं ए बार। जो भी इसका आउटपुट होता है उसको क्या बोलेंगे, ए बार। तो 0 डाला तो आंसर क्या आएगा 1, 1 डाला तो आंसर क्या आएगा 0, यानी एक दूसरे को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। उसके बाद में नैंड। तो देखो दोस्तों, आपने क्या कहा था कि ए एंड डी क्या करता है, ए एंड डी करता है कि आपकी दोनों जो कंडीशंस है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ये जो भी उसके एंड गेट का जो भी रिजल्ट आता था ना, उसको क्या कर देगा, रिवर्स। जो भी एंड गेट का आंसर आता है उसको रिवर्स करता है कौन, नैंड। इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ है एन, यानी एंड गेट तो है और उसके क्या कर दिया, नो, यानी उसको रिवर्स कर दिया। तो देखो आपको याद होगा कि एंड गेट के अंदर, ट्रुथ टेबल के अंदर नीचे नीचे क्या आता है, 1 और 1। ये देखो नीचे मैं टिक मार रहा हूँ, 1 और 1, आंसर क्या था 1, यानी दोनों हाँ होते थे तो वहां पर आंसर भी क्या होता था, हाँ में। लेकिन नैंड में क्या होगा, नीचे देखो 1 और 1 अगर कहीं पे आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी जो भी एंड का आंसर आता था उसका रिवर्स। अब आप चेक करना चाहो तो करो, एंड गेट की ट्रुथ टेबल में स्टार्टिंग में 3 आते हैं 0 और लास्ट में आता है 1, तो वहां पे क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग में 3 1 और लास्ट में 0। चेक कर लो, स्टार्टिंग में 3 1 और लास्ट में 0। तो जो भी एंड का है उसका रिवर्स किस में आएगा, नैंड में। उसके बाद में आता है नॉर गेट। नॉर गेट के अंदर भी आप कोई भी इनपुट डालोगे तो उसका भी एक आउटपुट निकलता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपको और का लिखने का तरीका क्या है, ए प्लस बी। तो नॉर लिखने मतलब इसका नॉट, तो ऊपर जो बार होता है इसका मतलब होता है नॉट, तो ये हो गया नॉर। जैसे नैंड था वो क्या करता था, एंड का रिवर्स, वैसे ही और का रिवर्स कौन करेगा, नॉर। तो आप पहले और का देख लो, और का मतलब क्या था, दोनों में से कोई एक। तो इसका देखो आंसर, देखो इसका क्या आ रहा है 0 1 1 1, तो नॉर में क्या आ जाएगा 1 0 0 0। चेक करो 1 0 0 0, ठीक है, समझ गए। यानी जो भी और का जो आंसर आता था, यानी दोनों में से कोई एक, उस गेट के जो भी आंसर थे उसका रिवर्स, ये होगा आपका नॉर गेट। उसके बाद में एक्स और, ये देखो इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और बेसिकली क्या होता है, देखो आपने जब और गेट का जब चेक किया होगा तो और गेट में आपने देखा होगा कि यहां पर देखो सेकंड टेबल में तो 0 1 दे रखा है, यानी दोनों में से कोई एक। थर्ड में भी दे रखा है, दोनों में से कोई एक, 1 और 0। लेकिन फोर्थ में देखो, आप फोर्थ में चेक करोगे तो वहां पे 2 जगह दे रखे हैं 1 1, तो भी इसको 1 दिखा रहा है। यानी कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है, किसी एक की। दोनों है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक्सक्लूसिव और क्या करेगा, ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट देखेगा कि दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। देखिए कैसे, 0 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी 1 नहीं है, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 0।
उसके बाद में 0 और 1 होगा तो भी क्या होगा 1, 1 और 0 यानी दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो भी क्या होगा 1, लेकिन दोनों 1 होगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। क्यों? ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली केवल एक ही आउटपुट यानी एक ही इनपुट में 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों इनपुट में 1 आ रहा है, तो इसलिए इसको 1 में नहीं तब्दील कर रहा है, ये किसको कर रहा है, इसको 0 में। तो यानी एक्सक्लूसिव और, यानी उसमें और का जो रूल है दोनों में से कोई एक वो ही लगेगा, अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, आउटपुट कर देगा 0। उसके बाद में होता है एक्स नोर। एक्स नोर क्या है, जो भी वहां पे आया था किसमें, एक्स और, ये एक्सोर का बोलते हैं एक्सक्लूसिव और का जो भी आउटपुट आया था ये वाला 0 1 1 0, इसको जस्ट रिवर्स कर देगा, यानी 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, 1 की जगह 0, फिर 1 की जगह 0 और 0 की जगह क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो दोस्तों ये बेसिकली सारे गेट्स हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, क्या पता आपके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछ ले। तो वापस रिवाइज कर देता हूँ। एंड गेट, इसको लिखने का तरीका भी देख लेना, डी प्रकार से लिखते हैं और इसके आगे अगर ये छोटा गोला लगा दे तो क्या हो जाएगा नैंड। ये और के आगे छोटा गोला लगा दिया तो नॉर। ये नॉट, ये हो गया एक्सक्लूसिव और, ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर। तो बेसिकली ये जो हमारे 7 प्रकार के गेट हैं इनको आप अच्छी तरह देख लीजिए, इनकी टेबल है वो भी आप देख लीजिए, नीचे टेबल बना रखी है नॉट की अलग से, और बाकी जो 6 गेट है उनकी टेबल अलग से बना रखी है। ये इनपुट होंगे जो सब में कॉमन होंगे और ये उनके अकॉर्डिंग टू गेट आउटपुट होंगे। जैसे मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि एंड की बात करते हैं, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो गौर से देख लो इस बार, दोनों संख्या जहां पे 1 1 होगी वहीं पर आंसर 1 होगा। वो कहां पर है, नीचे 1 1, तो इसमें आंसर क्या है 1। नैंड में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, तो 0 का कर दिया 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। समझ में आ गया। अब देखते हैं और के अंदर क्या होगा, दोनों में से कोई एक एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो यहां पर 1 नहीं है तो इसका आंसर आ गया 0, यहां पर 1 है तो इसका आंसर 1, यहां पर 1 है तो इसका आंसर भी 1, और यहां पर दोनों में 1 है तो इसका आंसर भी 1। नॉर में क्या हो गया, इसका जस्ट उल्टा, तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। लास्ट में आता है एक्सक्लूसिव और, जिसमें बताया था मैंने आपको दोनों में से कोई एक, 2 हो जाएंगे तो भी उसका आंसर 0 ही आएगा। दोनों में से कोई एक जो होता है इन 2 कंडीशन में होता है, वो कौन सी होती है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में क्या आ गया 1 1, बाकी क्या हो गई 0 0। और एक्सक्लूसिव नॉर में जो भी है उसका उल्टा, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 और 0 का 1। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। आप इसको याद कर लो, याद करना सिंपल बड़ा इजी है। एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, उसके बाद जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा नैंड नॉर, उसके बाद एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। तो 7 गेट है, आप फटाफट इनको याद कर लीजिए, ज़्यादा टाइम इन पे देना मत। और मेरे हिसाब से इसमें मुश्किल से मुश्किल आपको आधा से पौन घंटा लगेगा इसको याद करने में, उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरे अनुमान के अनुसार इसमें से क्वेश्चन आपके इस बार आएंगे। तो दोस्तों इसको करिए और देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। फटाफट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।